हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी एसएससी सीजीएल 2024 की टीयर 2 स्ट्रेटजी के बारे में। काफ़ी डिटेल ये स्ट्रेटजी वीडियो हमारी होने वाली है। इसमें मैंने आपको टीयर 1 में सेफ स्कोर कितना है वो भी बताया है। अगर आपका टीयर 1 में बढ़िया स्कोर नहीं रह रहा है तो आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और टीयर 2 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देना, सब कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी डाउट्स हैं आपके टीयर 2 के बारे में वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पैटर्न नहीं पता है, कैसा पेपर आता है, कितने स्टेज में होता है, सभी चीज़ें डिटेल में क्लियर करी है मैंने। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो टीयर 2 से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपकी बाकी नहीं बचेगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, 2 बार मैंने एसएससी सीजीएल का टीयर 2 दिया है, 2022 और 2023, और दोनों बार मैंने क्वालिफाई भी करा है। सीजीएल 2022 से मैं जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे अभी काम भी कर रहा हूँ। तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टीयर 2 की स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि टीयर 1 आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका टीयर 1 क्लियर ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना क्वेश्चन, टीयर 1 क्लियर होगा या नहीं। अगर टीयर 1 क्लियर नहीं हो रहा है तो टीयर 2 की तैयारी आप क्यों करेंगे, सीधी बात है। और काफ़ी सारे लोग इसी डाउट में अभी टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं जब रिजल्ट आ जाएगा टीयर 1 का तब हम टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी है आपकी, क्योंकि इसके चक्कर में एक मंथ वेस्ट हो जाता है और काफ़ी सारे लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। तो हम टीयर 1 की बात करते हैं। आपने आरबीई रेवोल्यूशन चैनल के बारे में सुना होगा, सोम सर का चैनल है। वो हमारी टीयर 1 की कट ऑफ, टीयर 2 की कट ऑफ बताते हैं और काफ़ी अच्छा एनालिसिस उनका रहता है। उनकी कट ऑफ की अप्रॉक्सी हमारी जो रियल कट ऑफ है वो भी रहती है। तो उन्होंने बताया अनरिजर्व कैटेगरी के अगर 143 मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी के 140, ईडब्ल्यूएस के 136, एससी एसटी के आप देख सकते हैं 116 और 106, इतने मार्क्स अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आ रहे हैं तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर 2 आप दे सकते हैं। हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे हैं। तो आपको जाना है रैंक IQ, रैंक मित्रा, इन वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी जो आंसर किया उसका लिंक पेस्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं। उससे प्लस माइनस 2-3 करके चलिएगा, उतने ही नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद होंगे। तो उससे पता लग जाएगा आपको आप टीयर 1 क्लियर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप इससे -3 -5 तक में भी हैं तब भी आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। मान लीजिए आपके 143 नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं बन रहे, 138 बन रहे, तब भी आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है और नॉर्मलाइजेशन अच्छी हो जाती है तो आप क्लियर कर सकते हैं। और टीयर 2 की तैयारी करने में कोई भी घाटा नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर का सीजीएल देंगे तो भी बहुत काम आएगी। आप एसएससी सीएचएल देंगे, एमटीएस देंगे, सीपीओ देंगे, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम भी देंगे तो भी टीयर 2 की तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि टीयर 2 में कुछ भी अलग नहीं है, वही सब है, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही कंप्यूटर, वही इंग्लिश, वही सेम सब्जेक्ट है सारे, कुछ भी सब्जेक्ट अलग नहीं है। तो तैयारी बिल्कुल ही करनी है हमें टीयर 2 की। ठीक है, जिन लोगों के कम नंबर भी है वो भी ये सोच के तैयारी करें कि मुझे टीयर 2 की तैयारी करनी है, क्योंकि टीयर 2 से बहुत ज़्यादा स्पीड बूस्ट होती है आपकी, क्योंकि आप वैरायटी क्वेश्चंस लगाएंगे। टीयर 2 के लिए बढ़िया लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, तो जब बढ़िया लेवल की तैयारी करते हैं तो नीचे के क्वेश्चन भी अपने आप हमारे तैयार होते चले जाते हैं। तो ये आप कट ऑफ देख लीजिएगा, इस नंबर के अप्रॉक्स आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से तैयार कर दें। अब 1 महीने टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है कि जब ऑफिशियल रिजल्ट आए उसके बाद अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने आप ही रेस में बहुत पीछे छूट चुके होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप एसएससी के सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं सिर्फ एक सिंगल पास परचेज करके। टीयर 2 के मॉक टेस्ट देना अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मॉक टेस्ट भी आपको टेक्स्ट बुक की ऐप पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर सेल चल रही है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ज्ञान GYAN, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें टीयर 2 के मॉक टेस्ट, साथ में रेलवे के मॉक टेस्ट देने हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएल एनटीपीसी सभी के मॉक टेस्ट सिंगल पास के थ्रू मिल जाएंगे। तो अभी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कूपन कोड मेरा यूज़ कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पहले देखिए सीजीएल 2022 के बारे में बात करें तो यहाँ पे टीयर 1 जो आखिरी टीयर 1 का पेपर हुआ था और टीयर 2 का जो पेपर हुआ था उसके बीच में हमें गैप मिला था 80 दिन का। सीजीएल 2023 के बारे में बात करें तो टीयर 1 से टीयर 2 के बीच में 90 दिन का हमें गैप मिला था तैयारी करने का। और सीजीएल 2024 में हमें लगभग इतना ही मान लो 80 से 90 दिन का गैप हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर्स के हम अगर सर्वे करेंगे उसका डाटा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 80 से 90 दिन हमें इस बार में मिलेंगे। तो लास्ट पेपर हुआ था तो सीजीएल 2024 से टीयर 1 का, उससे लेकर टीयर 2 की डेट लगभग इतनी जानी चाहिए कि 16 से 30 दिसंबर 2024 के बीच में हमारा टीयर 2 इस बार का हो जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड डेट है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि हर साल एसएससी यही लेके चलते हैं कि 80 से 90 दिन का गैप टीयर 1 से टीयर 2 के बीच में हमें मिल जाए सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये डेट होगी, इसको अपने दिमाग में लगा के चलना कि 16 दिसंबर से पहले पहले जो भी मेरा प्लान है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो अपना जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो इस तारीख के हिसाब से आप बनाएंगे। ठीक है,
टीयर 1 की आपने कट ऑफ देख ही ली क्या होनी चाहिए। और जिन भी लोगों के बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मान लो 112, 110, कभी कभी दिन भी अच्छा नहीं होता, हमने बहुत मेहनत करी लेकिन कम नंबर आए, तो वो लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अब हम इस फील्ड में आ ही गए हैं, तो आपको फेलियर की भी आदत आपको डालनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब में आपको भी पता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो दो चीज़ आपके पास है, अगर नेक्स्ट ईयर का सीजीएल देना है, साथ में अभी एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म आउट हो रखे हैं, तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब इसमें मिलती है और सिलेबस लगभग सेम है। इसमें 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे, आपका रीजनिंग, मैथ और जीके। इंग्लिश यहाँ पर नहीं आएगा, कंप्यूटर के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो लगभग सीजीएल जैसे ही पैटर्न इसका रहेगा। सीजीएल थोड़ा आसान ही पेपर रहता है रेलवे एनटीपीसी का, तो आप इसकी तरफ भी अभी जा सकते हैं, थोड़ा इसमें भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का ये भी अच्छा नहीं गया। बाकी अगर ये अच्छा गया भी आपका टीयर 1, तब भी आप ये फॉर्म भर देना। ठीक है, एक पीछे बैकअप के लिए हो जाएगा कि अगर आप टीयर 2 में भगवान ना चाहे कोई गलती हो गई मान लो, तो आरआरबी एनटीपीसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, मैं भी खुद आरआरबी एनटीपीसी को अपना एक अल्टरनेटिव लेकर चला था, तो आप भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टीयर 2 के पैटर्न के बारे में कि पैटर्न पूरा क्या रहेगा। तो मैथ्स के देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, टोटल 90 मार्क्स की आपकी मैथ आएगी। ऐसे रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, 90 नंबर की रीजनिंग आएगी। ये दोनों मिला के मैथ और रीजनिंग सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, 180 नंबर का ये सेक्शन 1 होगा। कितना घंटा मिलेगा? 1 घंटा। सेक्शन 1 के जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद ही आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 में भी 2 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 नंबर का, 135 नंबर की इंग्लिश हो गई आपकी। और जीके के 25 क्वेश्चन, 3 नंबर का पर क्वेश्चन, 75 नंबर की आपकी जीके हो गई। इसमें कितना टाइम मिलेगा? इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे चलेगी आपकी साथ में। नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/3 की, मतलब हर एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही हुआ तो 3 नंबर मिलेंगे, और क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ आपका, दोनों मिला के 390 नंबर का टोटल पेपर हो गया। और इसी 390 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, आपको फाइनल जॉब मिलेगी। तो ये 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इनके हिसाब से आपको फाइनल जॉब मिलनी है। टीयर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग था। टीयर 1 के मार्क्स अब किसी भी काम के नहीं है, बस आपने क्वालिफाई कर लिया टीयर 2 देने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब आपका सेक्शन 2 कंप्लीट होता है, तो लगभग 5-7 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 3 नंबर का। सेम नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी। 60 नंबर का कंप्यूटर पेपर होता है, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। मेरिट आपकी सिर्फ 390 नंबर इन 4 सब्जेक्ट के हिसाब से बनती है। कंप्यूटर में देखो 2 टाइप की पोस्ट होती है, सीपीटी पोस्ट और डीएसटी पोस्ट। जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और जो भी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है सारी सीपीटी की पोस्ट है। ठीक है, जो आपका पीएएसए वाली पोस्ट होती है ना, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये भी सीपीटी वाली पोस्ट है। बहुत ही कम गिनी चुनी पोस्ट ही आपकी डीएसटी वाली है, तो इसकी तरफ ध्यान मत देना। सीपीटी कट ऑफ आपको कंप्यूटर में क्लियर करनी है। तो क्या कट ऑफ है? यूआर की 27 नंबर, ओबीसी की 24 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 24 नंबर, एससी एसटी की 21 नंबर। इतने मिनिमम नंबर आपको कंप्यूटर में लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे कंप्यूटर को। और क्वालिफाई अगर कंप्यूटर नहीं कर पाए, मान लो आपके कंप्यूटर में 15 नंबर आ गए अनरिजर्व कैटेगरी से, ना आपने डीएसटी कट ऑफ क्लियर करी, ना ही आपने सीपीटी की, तो आपके 390 में 390 नंबर भी थे तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ के तो जाना ही है। कैसे पढ़ना है, कितना टाइम निकालना है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके बाद आपका 1-1.5 घंटे का गैप मिलता है, बाहर जाओ, लंच करके आओ, उसके बाद अंदर आओगे, टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपकी 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। बहुत ईजी होता है, डेली आधा घंटा प्रैक्टिस भी करेंगे तो टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ईजी लेवल का टाइपिंग जो पैराग्राफ होता है वो पूछा जाता है। कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई डेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं होती। इसका मैंने अपने ज्ञानी लर्नर पीडीएफ ग्रुप में टाइपिंग टेस्ट की पीडीएफ डाल रखे हैं कि लास्ट ईयर में कौन कौन से पैराग्राफ्स पूछे गए, तो आप उनको देख सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर में डाल के एक बार कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्पीड पर्याप्त है या नहीं है। आप 15 मिनट का टाइम लगाएं और उस पूरे पैराग्राफ को टाइप करने की कोशिश करें। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आ रही है नहीं आ रही है। तो टाइपिंग टेस्ट ये पूरा एक पैटर्न है, ये पूरा उस एक दिन में होना है टीयर 2 में, और इसके बाद सब चीज़ें आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके 390 में से जितने नंबर आए उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। आगे हम बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा पैटर्न क्या है, और आप इससे पहले से भी जानते होंगे इस बारे में। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज हमें तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स को लेकर चलते हैं। मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, पहले तो आप एक चीज़ देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टीयर 2 हुआ 2022 का, उसमें परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए, स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटीज कितने क्वेश्चन आए, ये सब मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। इससे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर टीयर 2 में मैथ्स के पूछे जाते हैं। एक तो चैप्टर की लिस्ट मिल गई, सिलेबस पता लग गया आपको। साथ में यहाँ पर देखिए बहुत सारे चैप्टर आपने टीयर 1 में ही क्लियर कर लिए हैं, टीयर 1 में ही आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर यहाँ पे नए हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नया नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार टीयर 2 देने जा रहे हैं वो लोग देख रहे होंगे 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 जो टॉपिक्स हैं
यही सिर्फ नए हैं, बाकी सारे टॉपिक आपके टीयर 1 में आए हुए हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को सबसे पहले आप अब कवर अप कर लेंगे। इन तीनों की आप जो थ्योरी है वो पढ़ लें। कहाँ से पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी के लिए मैं बोलूँगा आप फॉलो करें अब्बास सैनी सर को, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब्बास सैनी सर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनकी वीडियो कर लेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, मोर देन सफिशिएंट, उन्होंने पढ़ा रखा है, ठीक है। इससे काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ लेंगे तो ही अच्छा रहेगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए RBE रेवोल्यूशन शुभम सर का चैनल है, ठीक है। आप डालेंगे RBE स्टैटिस्टिक्स वीडियो, उन्होंने एक वीडियो में सभी टाइप के स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसे कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई बढ़िया वीडियो मिलेगी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के लिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ज्ञानी लर्नर ग्रुप है मेरा टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप पवन राव सर से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पढ़ा रखा है काफ़ी सही लेवल पे, ठीक है। या तो उनसे कर सकते हैं, वरना इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता। आप पे कोई बुक पड़ी हुई है फार्मूला बुक, तो फार्मूला बुक से ही पढ़ लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बहुत पर्याप्त रहेगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो जरूर पढ़ लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पवन राव सर ने थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा रखा है तो उनसे ना भी पढ़ें, किसी और टीचर से पढ़ लेंगे तो चल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं आता, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर फार्मूला बुक से ही पढ़ लेंगे आप किसी, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों की जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी, प्रोबेबिलिटी के लिए भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी। सबसे पहले आपको मैथ स्टार्ट करने से पहले जो न्यू टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डेली मैथ के फॉर्मूले तो रिवाइज करना ही करने हैं। मैं डेली सुबह 30 मिनट टाइम निकालता था, उसमें मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करता था। जैसे मैंने सिर्फ एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले बना रखे थे, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ्स में कोई फॉर्मूले होते नहीं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ज्योमेट्री चैप्टर है, मेंसुरेशन चैप्टर है, यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, उन्हें रिवाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं डेली सुबह 30 मिनट एक चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज कर लेता था। ऐसे ही मैं बार बार जो 4-5 चैप्टर एडवांस मैथ्स के उनके फॉर्मूले रिवाइज करता रहता है, ताकि वो दिमाग में बने रहे, ठीक है। आपको ये करना है, मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं, वरना आपने टेबल्स लिख रखे हैं, स्क्वायर लिख रखे हैं, क्यूब्स लिख रखे हैं याद करने के लिए डेली, तो उसी टाइम पे आप उनको भी रिवाइज कर लेंगे। 30 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डेली एक सेक्शनल टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट की तरह, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन करने लगे, टाइमर लगा के अच्छे से बैठ के देना है। जैसे हम क्या करेंगे, CGL 2020-21 की टॉप 10 शिफ्ट्स। CGL 2020 और 2021 का लेवल काफ़ी अच्छा था, टीयर 1 का लेवल बता रहा हूँ मैं इनके, काफ़ी अच्छा था, सेम ऐसा ही था जैसा आजकल टीयर 2 पूछा जाता है, तो उनके क्वेश्चन आपको लगाने हैं। SSC ने जो भी एग्जाम 2024 में कराया, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कराया, CHL करवाया, CGL करवाया, उनके भी आप पेपर निकाल लें, और टॉप शिफ्ट जो थी, टॉप 10 शिफ्ट जो थी मैथ्स वगैरह की, वो आप कर लें। आपको कैसे पता चलेगा टॉप 10 शिफ्ट क्या थी? तो RB रेवोल्यूशन चैनल पे जाएंगे आप, उनकी जो भी एनालिसिस वीडियो आती हैं टीयर 1 के बाद, तो उसमें बताते हैं कि सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन सी रही मैथ की, सबसे मुश्किल शिफ्ट रीजनिंग कौन सी रही, तो वहाँ से आप टॉप 10 शिफ्ट निकाल लेंगे, और वहाँ सिर्फ टॉप 10 शिफ्ट करें, सारी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए कि ऐसी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके लिए हम टॉप 10 शिफ्ट करेंगे। और हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, CGL मेंस के पेपर सॉल्व करके जाना है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी CGL मेंस के एग्जाम हुए, और साथ में CHL के 2 मेंस के एग्जाम हुए, CHL के, ठीक है, 2022 वाला और 2023 वाला मेंस वाला, इनको भी हमें सॉल्व करके जाना, और कम से कम 2 बार, ठीक है, कम से कम 2 बार 2018 से 23 के CGL और CHL का 2022-23 का मेंस का पेपर 2 बार ये सॉल्व करके जाना है। तो इतना तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इतना तो मुझे कम से कम प्रैक्टिस मैथ में कर लेनी है। और ये प्रैक्टिस कैसे होगी? सेक्शनल टेस्ट लगा के, कम से कम 1 लगाना है, टाइम आपको मिल रहा है तो कम से कम 2 सेक्शनल टेस्ट डेली लगाएं। कैसे लगाएंगे? मैं टाइमर ऑन करूंगा 25 मिनट का, और 25 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करूंगा। 30 क्वेश्चन है मेरे पास, तो 30 मिनट का टाइमर लगा के 30 क्वेश्चन करने की मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो जब आप टाइमर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेंस में टाइम कैसे मैनेज करना है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था मैथ का। साथ में यहाँ पे वीकली 1 और 2 फुल लेंथ मॉक, जब फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, जैसे मैंने टारगेट बना रखा था कि एक लगाऊंगा थर्सडे को, एक लगाऊंगा संडे को, 2 फुल मॉक टेस्ट लगाऊंगा, वहाँ पे भी आपकी मैथ्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलग से नहीं है, मैथ की प्रैक्टिस के लिए ही है। उस दिन आप कर सकते हैं सेक्शनल टेस्ट, आप स्किप कर दें उस दिन जिस दिन आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो ठीक है। फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स। अभी आपका एम ये होना चाहिए कि मैं कोशिश करूं कि जो शुरुआत के 15 दिन है उसमें मैं कम से कम जो टॉपिक्स नए हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन्हें कंप्लीट कर लूँ। साथ में अगर कोई चैप्टर मुझे पता है मेरा वीक है, ठीक है, और मेंस में उससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हमने देखी ना वेटेज, आपने देखा कि परसेंटेज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके परसेंटेज चैप्टर वीक है, तो आप कोशिश करें कि अभी जो शुरुआत के 15 दिन है तैयारी के टीयर 2 की, उसमें मैं उसे कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बाद में सिर्फ रिवीजन करूँ। अभी ये ना सोचे कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो चैप्टर वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करूँगा, ऐसा नहीं। अभी जो टाइम है रिजल्ट आने तक, उसी में आप जो भी आपके चैप्टर वीक हैं, जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, उन्हें अच्छे से कर लें। एक पॉइंट मैथ में और ऐड कर लेना, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपका वीक चल रहा है, मान लो परसेंटेज चैप्टर है, मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर है, कोई चैप्टर आपको लगता है जब टीयर 2 के मॉक दे रहे हो, फिर सेक्शनल मॉक दे रहे हो,
आपको लगता है कोई चैप्टर वीक है तो आप उसकी अलग से प्रैक्टिस जरूर करना। आप ट्राई करना उसके 50 से 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो उस दिन, ताकि अगली बार जब आप उस चैप्टर को करो तो उस चैप्टर में जो कमी है वो दूर हो जाए। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उस चैप्टर की? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथ की, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस बुक में आपके एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो इस बुक से आप 50 से 100 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन में और बन सकते हैं, और आपकी उस चैप्टर की पर्टिकुलर स्पीड ही बढ़ जाएगी। आप पे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होगी, उससे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना किरण पब्लिकेशन की बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसे मार्केट से ले लेना, या फिर इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बुक आती है। इस बुक से आप पर्टिकुलर कोई चैप्टर वीक है तो उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा मैथ्स का, पूरा क्या क्या आपकी तैयारी का होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब समझा दिया मैथ्स में। इसके अलावा भी कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, पहले देखना है वेटेज क्या है। अब देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2022 में टीयर 2 में और 2023 में टीयर 2 में चैप्टर वाइज कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको चैप्टर्स दिख गई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने छाट के अलग से लिख रखा है कौन से चैप्टर नए हैं, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, इनइक्वालिटी चैप्टर, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोज एंड इफेक्ट। ठीक है, ये जो 4-5 चैप्टर हैं आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, ये चैप्टर नहीं हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर आपने टीयर 1 में नहीं पढ़े थे। तो इन चैप्टर की तैयारी अब आपको सबसे पहले कर लेनी है। जैसे हमने मैथ्स में बोला कुछ चैप्टर नए हैं तैयारी करो पहले, ऐसे ही रीजनिंग में ये चैप्टर नए हैं, इनकी तैयारी अच्छे से कर लो। मेनली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनमें बहुत ज़्यादा डाउट आता है, तो इनको करना कहाँ से, उसके लिए आप एंड गेम नाम से एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से थ्योरी समझा रखी है इसकी। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन, कोज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन उसने अच्छे से करा रखे हैं। तो एंड गेम नाम का चैनल, उसको फॉलो कर सकते हैं। वरना 1-2 चैनल, इवन कोचिंग सेंटर है एक, वहाँ पर भी इसके लिए अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इन दोनों चैनल के थ्रू आप ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा ये चैप्टर आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, मैंने सोर्स आपको बता दिया है। इसके अलावा रीजनिंग में क्या करना है, डेली एक सेक्शन टेस्ट जरूर लगाना है रीजनिंग का, उससे बचना नहीं है। यहाँ पे भी ये करना है, टॉप 10 शिफ्ट्स लगानी है। जो मैंने आपको बताया सीजीएल, जो ऐसे आप यहाँ पे देखिए जो पेपर मैंने यहाँ पे बताया ना, सीजीएल 2022-21, ठीक है, और बाकी जो भी एग्जाम बताए, एसएससी 2024 के टॉप शिफ्ट्स, सारे यही वाले एग्जाम। सीजीएल के आप 2020 से लेकर 2024 तक के सभी सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए रीजनिंग के, सभी नहीं, सिर्फ टॉप 10 शिफ्ट्स। वहाँ पे आपको रीजनिंग के सभी मुश्किल क्वेश्चन, कोई नए टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा रीजनिंग में फंसने की जरूरत नहीं है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कुछ टॉपिक्स, उन पे थोड़ा फोकस अभी कर लीजिए, बस उतना बहुत है। बाकी आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल मॉक टेस्ट, उसी से आपकी रीजनिंग की तैयारी होती चली जाएगी। इससे ज़्यादा अलग से रीजनिंग को टाइम देने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग सबसे कम टाइम हमारा लेती है, बट एक्यूरेसी रीजनिंग में आपकी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जैसे आप सेक्शनल टेस्ट देते हो एक डेली एक रीजनिंग का, तो आपको पता चला कि मेरा ऑड वन आउट चैप्टर वीक चल रहा है या फिर मेरा सिलोजिज्म चैप्टर वीक चल रहा है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई आपने और उसमें से जो भी चैप्टर आपका वीक था उसके थोड़े, मान लो मैंने 50 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लिए। कल मुझे पता चला कि मेरे यार नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन गलत हो रहे, तो मैं 50 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लिए। या मैंने डेली टारगेट बनाया, डेली 10-10 क्वेश्चन नंबर सीरीज से करूँगा, ताकि वो एक टाइम फ्रेम में, एक हफ्ते में, 10 दिन में थोड़ी अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, मेरे दिमाग में नए प्रकार के पैटर्न चलने लग जाए। तो उसके लिए आप जो वीक चैप्टर है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रीजनिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में सबसे पहले वेटेज देखो 2022-23 में कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, रीडिंग पार्ट की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, PQR है, जंपल सेंटेंस, ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं टीयर 2 में। इसके बाद हमारी वोकैब बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है और ग्रामर की सबसे कम वेटेज है। तो इसी हिसाब से आपको टाइम देना है, डेली 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है वोकैब करने के लिए। वोकैब कैसे करनी है, डेली 50 क्वेश्चन सिनोनिम के, 50 एंटोनिम के, 50 इनवर्ट सब्स्टिट्यूशन, 50 ईडियम्स। मैं मान के चल रहा हूँ आपने प्री दिया है, टीयर 1 क्रॉस करके आप टीयर 2 में आ रहे हो, तो आपने अच्छी खासे वोकैब याद कर रखी होगी। तो सबसे पहले जो याद कर चुके हैं आप वर्ड्स, उन्हें ही एक बार रिवाइज कर लो। और रिवाइज कैसे करना है, सेम यही पैटर्न है, 50 साइनो, 50 एंटो, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 ईडियम रिवाइज कर लिए। ठीक है, जब आपने 500 करीब कर लिए तो आपको नए सोर्स की तरफ जाना है, नए याद करना है, तो पहले उन्हें याद करो, फिर वही स्टार्ट करो। जैसे आपने 500 याद करे तो पहले जो 500 याद कर चुके थे उन्हें रिवाइज करते हुए आओ, और जो बाद में नए याद करें उन्हें रिवाइज करो। और एक बना लो कि हाँ मुझे इतने याद करने, जैसे मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक है उसमें से याद कर रखे थे एंटो, सिनो और वन वर्ड और ईडियम्स वगैरह, है ना। तो मैं सिर्फ उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहता था, नए की तरफ नहीं जाता था। तो लगभग 3-3.5 हज़ार वर्ड से चारों को मिला के मैं एक बार पढ़ लेता था, फिर दोबारा ऐसे करते रहता था। वो मोर देन सफिशिएंट थे। तो आपको प्रीवियस ईयर वोकैब अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके बाद कोई नए सोर्स की तरफ जाना। पहले प्रीवियस ईयर मस्ट है, वो कर लेनी है वोकैब में। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये ऑप्शनल है, सबके लिए नहीं है।
मेरे लिए पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरी रीडिंग पार्ट स्ट्रांग नहीं था। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि उनका पैसेज वगैरह सही नहीं जाता, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में दिक्कत होती है, क्लोज टेस्ट अच्छा नहीं जाता, जंबल सेंटेंस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, सेम बुक है किरण पब्लिकेशन वाली या कोई और बुक है आपके पास, तो उसमें से 5 क्वेश्चन या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट और 5 जंबल सेंटेंस डेली में सॉल्व कर लेता था। ये तब करना है जब आप बार बार मॉक देते हैं इंग्लिश का, फुल मॉक टेस्ट जब देते हैं तो आपको पता लग रहा है कि आपका रीडिंग वाला पार्ट वीक है। अगर आपका ये वाला पार्ट वीक है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट और 5 जंबल सेंटेंस डेली करें। इससे क्या होगा, एक 10-15 दिन में कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिससे काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। जिन लोगों का बेकार ये पार्ट वो लोग कर सकते हैं, जिनका अच्छा पार्ट है तो उनको यहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट आपका वीक चल रहा है वहाँ पे टाइम दे। और ये जरूर है सबको करना है, डेली रिवाइज ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स आपने अपने टीचर से नोट्स बनाए हैं, आप केडी कैंपस की बुक से पढ़ रहे हैं, आप 120 रूल्स पढ़ रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ से भी आप ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हैं डेली रिवाइज करो, 15 से 30 मिनट डेली दो। जैसे मैं चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बना रखे थे, वर्ब एक दिन रिवाइज कर लिया, अगले दिन आया 15-20 मिनट मान लगा के स्पीच रिवाइज कर लिया, अगले दिन सब्जेक्ट और एग्रीमेंट रिवाइज कर लिया। तो ऐसे में ग्रामर रूल्स रिवाइज कर लेता था। तो आपको भी रिवाइज करते हुए चलना है इंग्लिश के रूल्स को भी, ठीक है। कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है कि अब ये तो मुझे आ गया अब इसको छोड़ दो। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक ही चीज़ 20 बार पढ़ लोगे वो बहुत काम आएगी, लेकिन 20 चीज़ें एक बार पढ़ोगे वो काम नहीं आएगी, ठीक है। ये था इंग्लिश का, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस जीके के बारे में। ये सबसे एंड में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अंतहीन है, जितना पढ़ लोगे उतना ही कम रहेगा और यही सबसे ज़्यादा मेन पार्ट रहता है। यही आपकी रैंक इंप्रूव करेगा और यही आपको बेस्ट नौकरी दिलाएगा, ठीक है। तो पहले वेटेज देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री से कितने कितने क्वेश्चन 2022 और 2023 में यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो कम से कम 1 साल ही करंट अफेयर आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। मेरा जो मानना है कि जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 इतनी तक करंट अफेयर तो आपको तैयार करके जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था जब 2023 वाला एग्जाम हुआ था मेंस का, वो एग्जाम आपका नवंबर में आई थिंक हुआ था और क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सितंबर अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर के। तो आप देख रहे हैं 1 साल से भी 2-3 महीने पहले क्वेश्चन पूछे गए। तो 1 साल के करंट अफेयर अगर मैं तैयार कर लूँ अक्टूबर से अक्टूबर तक के, तो भी श्योर नहीं हो सकता। तो उससे भी 2-4 महीने पहले करंट अफेयर मुझे तैयार करके रखने पड़ेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ सेफ पीरियड रहेगा आपके लिए जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024। यहाँ से मैक्सिमम चांस रहेगा कि क्वेश्चन आपका फंस जाए। अगर आप 2022 का मेंस देखेंगे तो वहाँ पर भी लगभग 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो अगर आपकी बाकी पार्ट स्ट्रांग हैं, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे भी अच्छी कमांड बना ली और आप टाइम देना चाहते हैं करंट अफेयर्स को अच्छे से, तो आप 1.5 साल ही करंट अफेयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 1 साल ही करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी सभी लोग करके जाएंगे तो जो सबको आता है वो तो हमें पता ही हो, और अगर हम पे टाइम है तो हम दूसरों से आगे बढ़ के जाएँ, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम ऐसा ही है यार, बहुत ज़्यादा लक बेस्ड एग्ज़ाम है। मैक्सिमम चीज़ें सभी लोग जानते हैं, हम कुछ ही फ़र्क रह जाता है। 2-4 क्वेश्चन ही जो टॉपर होता है ना वो हमसे अलग करता है। तो वो 2-4 क्वेश्चन करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे और टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। ये था करंट अफेयर का। करना कहाँ से? इंडो लोगस नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मंथली करंट अफेयर वो कराते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है उनका कंटेंट, वहाँ से आप कर सकते हैं। वरना लास्ट टाइम पे तो PDF वगैरह आती हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, फोकस मोर ऑन थ्योरी। थ्योरी पे ज़्यादा काम करना है। मैं कहूँगा करंट अफेयर उनके लिए पहले, जैसे मैंने आपको बताया, जिनका बाकी सारी चीज़ें जीके में अच्छी चल रही हैं। थ्योरी में क्या आता है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और स्ट्रेटेजी के। सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए कि ये 5 चीज़ें तो हमारी स्ट्रांग हों। अगर इन पर ही आपकी कमांड नहीं है तो आप करंट अफेयर की तरफ मत जाएं, पहले इनको स्ट्रांग करें, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने तो पर्सनली लूसेंट बुक से पढ़ी थी, ठीक है। अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो परमार जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने काफ़ी क्रिस्प वे में पढ़ा रखा है। 3-4 घंटे में आपकी हिस्ट्री क्लास पूरी खत्म है, पॉलिटी खत्म है, ज्योग्राफी खत्म है, तो वहाँ से आप फ्री में कर सकते हैं। वरना उनके नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों ने ले रखे हैं आजकल, और टेलीग्राम चैनल पे भी इनके नोट्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप इनके नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते, वरना बेस्ट बुक जो रहेगी जिसमें सब कुछ कंटेंट है, किसी PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी, लूसेंट बुक आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें सब कुछ दे रखा है। लेकिन लोगों को आजकल बुक से पढ़ना पसंद नहीं है, तो लूसेंट बुक वरना बनी ही SSC एग्जाम के लिए और मोर देन सफिशिएंट बुक है लूसेंट बुक, ठीक है। इसके अलावा साइंस भी मैंने लूसेंट बुक से ही करी है, वरना आपके पास कोई दूसरा सोर्स है तो वहाँ से कर सकते हैं। बायो से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसका ध्यान रखना है। बायोलॉजी हमारी अच्छी होनी चाहिए, बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछ ले जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री से 1-1 क्वेश्चन आता है और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन बायो अगर आप पढ़ के गए हैं तो वो 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, तो बायो पे आप ध्यान दे देना। स्टैटिक जीके बात करते हैं, स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के इन दोनों की मैक्सिमम वेटेज है हमारे जीके में।
स्ट्रैटेजी के में आप एक लिस्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इन टॉपिक्स से ज़्यादातर स्ट्रैटेजी के में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करके जाना है स्ट्रैटेजी के को। स्ट्रैटेजी के जो टॉपिक बताएं आपको ये कवर करके जाइएगा। कहाँ से करना है इसके लिए एक बुक बता रहा हूँ, गॉड फादर नाम से बुक आती है, ठीक है। नियॉन पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक फ्री में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, ज्ञानी लर्नर PDF ग्रुप। वहाँ पे जाकर इस बुक से आप स्ट्रैटेजी के पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। जो जो टॉपिक बताए हैं इस बुक से खोल के पढ़ लेना और बार बार रिवाइज करते रहना, और जो कोई अपडेटेड कंटेंट मिल जाए इसके अलावा तो उसको थोड़ा और पढ़ लेना। उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बुक में काफ़ी डिटेल में दे रखा है, उतना ही मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। जीके में जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। SSC क्योंकि अपने पैटर्न पर ही चलता है, फिक्स पैटर्न है SSC का कि जो क्वेश्चन पहले पूछा था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाद में पूछेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया भी लगता रहता है कि SSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो कम से कम लास्ट 5 साल के SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये तब है जब आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए हैं। अगर आपके मैथ्स ही वीक चल रही है, रीजनिंग वीक चल रही है, तो आप जो जनरल अवेयरनेस पे कम टाइम दें। लेकिन आपका बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप मैक्सिमम टाइम अपना जीके पे लगाएं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी करने का ट्राई करें, क्योंकि 5 साल क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अच्छी खासी लीड एवरेज लोगों से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट था जो आप जीके में कर सकते थे। इतना मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। जीके में आप थ्योरी पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, साथ में 1.5 साल ही करंट अफेयर कर लें, ठीक है। इतना ही करने, जो मैंने बताया आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, लेकिन याद करना बहुत मुश्किल है। उसको आपको लगभग 10 बार रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाके जीके आपके दिमाग में रहेगी। आप पढ़ तो लेते हैं फैक्ट, लेकिन एग्जाम टाइम में 4 ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कम पढ़ो लेकिन रिवीजन मैक्सिमम करो उसकी। एक ही चीज़ कम से कम 10 बार पढ़नी है, 10 चीज़ें उठाकर नहीं लानी। कम से कम एक सोर्स पूरा कंप्लीट हो, उसके बाद नेक्स्ट सोर्स पे जाना है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई भी अपडेट होगा, कोई भी नया कंटेंट होगा जो आपके लिए यूजफुल होगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। PDF ग्रुप भी मेरा और सिंपल ग्रुप भी, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स, जो लास्ट टाइम में लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। पहले तो बुक से प्रैक्टिस करनी है और PDF से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि यूट्यूब पे जाके लाइव क्लास ऑन कर दी, टीचर जी ने बोला है अब पूरा Tier 2 का उनका ही भरोसा है तो उनकी लाइव क्लासेस लूँगा, उसमें वो लोगों से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, वो टाइम वेस्ट अब नहीं करना है। क्लास भी लेनी है लाइव क्लास, तो उनकी क्लास हो जाने दो, उसके बाद रिकॉर्डेड जो क्लास है उनकी वो देखो, उसमें काम का सामान देखो, बाकी स्किप कर दो। वरना मेरा जो कहना है वो यही है, बुक और PDF से तैयारी करो, जो प्रैक्टिस करनी है उसी से करो, ठीक है। सेकंड, मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उसे एनालाइज करना है। जब सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हो तो उसे एनालाइज करो अच्छे से कि क्या मेरी रैंक आई, कितनी परसेंटाइल बन रही है, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और गलत क्यों हो रहे हैं। वो चैप्टर आपका वीक है तो अगले हफ्ते तक आपका टारगेट होना चाहिए कि वो चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो जाए, उस चैप्टर में दोबारा गलती ना हो, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालाइज अच्छे से करना है, अपने वीक पॉइंट ढूंढने हैं और उन पर काम करना है। टारगेट होना चाहिए कि एक वीक के अंदर वो जो वीक टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाए। स्टिक ऑन योर प्लान। आप देखो, आज आपने मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, आपने प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, और कल आपने दूसरे चैनल पे देख ली, तो वो भाई हज़ारों लोग कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप प्लान बनाते रह जाओगे और Tier 2 कोई और दे जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक प्लान बनाओ, चाहे मेरा प्लान जो बताया मैंने वो फॉलो करो, चाहे किसी और का फॉलो करो, लेकिन फॉलो करो, एक ही प्लान फॉलो करो। डेली स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं होनी चाहिए, डेली पढ़ाई होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही होनी चाहिए। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जवाब आपको मिल जाए। फोर्थ पॉइंट है आपका, डेली 1 घंटा चिल मारो। ये नहीं है कि डेली 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा हमें, डेली 8-10 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ो। आज 15 घंटे पढ़ा, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये गलत है। डेली 8-8 घंटे पढ़ना है। 1 घंटा अपने यार दोस्तों से फुल चिल मारो, ये नहीं पढ़ाई की बातें कर रहे, कुछ नहीं, टेंशन फ्री रहो। 8-8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप बहुत सही पढ़ रहे हो। ये कई लोग बोलते हैं ना मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ता हूँ, फिर वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती। डेली पढ़ने का मोटिवेशन रहना चाहिए, और जब तक एग्जाम नहीं हो रहा डेली पढ़ना है, ठीक है। थोड़े दिन दूसरों दोस्तों से कट जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन डेली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आज मैंने 2 दिन के लिए पढ़ लिया, कल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, वो चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि रिवीजन डेली रहेगी, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ पाएंगी। 5th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग 30 मिनट डेली करनी है, कंप्यूटर भी हमें 30 मिनट डेली पढ़ना है। टाइपिंग उनके लिए बता रहा हूँ 30 मिनट डेली जो बिल्कुल जीरो टाइपिंग पे है, उन्हें बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती। अगर आपको टाइपिंग आती है 30 वर्ड पर मिनट भी अगर आपकी टाइपिंग है तो लास्ट 15 दिन टाइपिंग करना, आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा टाइपिंग। लेकिन आपको जीरो टाइपिंग आती है तो अभी से आप स्टार्ट करें डेली 30 मिनट। टाइपिंग मास्टर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, इन दोनों की मदद से आप टाइपिंग सीख सकते हैं ईजिली। इन दोनों जो ऐप बताई मैंने आपको, टाइपिंग मास्टर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, इन दोनों ऐप का लिंक मैंने अपने ज्ञानी लर्नर PDF ग्रुप में डाल रखा है। पूरी ऐप डाल रखी है, वहाँ डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर भी डेली 30 मिनट पढ़ो, और कंप्यूटर सबको पढ़नी है, डेली 30 मिनट पढ़ के चलोगे तो आपका CPT जो क्लियर करना है वो ईजी हो जाएगा। और
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से पढ़ते चलोगे तो आपके मोटिवेशन भी रहेगा और आपको पता रहेगा कि हाँ भाई कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से क्लियर कर लूँगा। वरना लास्ट टाइम पे कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम देते हैं तो बहुत दिक्कत लगती है कि यार अभी मैथ्स को टाइम देने के टाइम था और मैं कंप्यूटर टाइम दे रहा हूँ। तो अभी से कंप्यूटर टाइम देंगे तो कंप्यूटर आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। कहाँ से पढ़ें? अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ग्रीन कलर की आती है बुक। इस बुक को परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। इंग्लिश में बुक आती है ये, हिंदी में भी आती होगी, इंग्लिश में मैंने पढ़ी थी तो इंग्लिश में तो बुक आती है। काफ़ी अच्छी बुक है। इसका PDF भी मेरे ज्ञान लर्नर PDF ग्रुप में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप फ्री में भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट बुक है। मैंने 2 बार दिया, 45 एक बार 40 नंबर मेरे कंप्यूटर में आए थे। 40 आए थे मेरे 2022 में, 45 आए थे मेरे 2023 में कंप्यूटर में। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसके बाहर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें काम हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्लान। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। प्लान पे स्टिक रहना है, ठीक है। कम रहो ज़्यादा रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली प्लान चेंज मत करो। आज मैंने इस सर की वीडियो देखी, कल उस सर की वीडियो देखी, उससे काम नहीं चलेगा। यूट्यूब वगैरह पे कम टाइम वेस्ट करो अब, ठीक है। आपने मेरी वीडियो देख के अपना स्ट्रैटेजी बनाई, दूसरे की बनाई, उससे मतलब नहीं पड़ता। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, कोई मतलब नहीं पड़ता। बस पढ़ो और काम का पढ़ो। मैंने ये वीडियो किसने बनाई, ये नहीं इसलिए नहीं बनाई ये वीडियो कि आपको पता लगे कि आप पढ़ना स्टार्ट करो तो कैसे पढ़ो, नहीं। आप सही ट्रैक पे पढ़ो। पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन सही चीज़ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नई टीचर की बुक आई, आपने उठा ली बुक, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो वो सही नहीं है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो सिलेक्शन लेंगे वो तो एक लिमिटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं जो कि सही रास्ते पे ले जा रहा है। लेकिन आप एक नई टीचर का जिसका प्रमोशन आपने देखा, आपको टीचर पसंद है, आपने उसका कंटेंट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो वो मत करो। मैंने सोर्स आपको हर बार इसलिए बताए हैं और हर वीडियो में, चाहे छोटी छोटी वीडियो में, आपको सोर्स बताते रहते हो कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि वो सही चीज़ है। वहीं से पढ़ के मेरा इतनी बार सिलेक्शन हुआ और लाखों लोगों का सिलेक्शन हुआ। आप गलत चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। हर नई टीचर की बुक उठा के पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उस टीचर की सेल जरूर बढ़ जाएगी। तो उसका ध्यान रखना है, सोर्सेज जो बताए हैं उनको फॉलो जरूर करना है। वरना कोई ऑथेंटिक टीचर हो जो खुद सेलेक्टेड हो और आपको विश्वास हो उस पर, तो उसके जो सोर्स है वो फॉलो कर सकते हैं। वरना इधर उधर के सोर्स, किसी नए टीचर का जिसने SSC कभी दिया भी नहीं, उसके सोर्स मत फॉलो करना। सोर्स ऐसे फॉलो करो जो 3-4 लोग कम से कम कॉमन बता रहे हो। जैसे मैं आपको किरण बुक बोलता हूँ या लूसेंट बुक बोलता हूँ, तो आपने वो सिर्फ मेरे मुँह से नहीं सुना होगा, कम से कम 100 लोगों ने यूट्यूब पे आपको बताया होगा ये बुक पढ़नी है। तो ऐसी चीज़ आप फॉलो करो। लेकिन सिर्फ मैं ही आपको एक बुक बोल दूँ, मान लो कोई एक नई सी बुक का नाम बोल दूँ, जंतर मंतर, ये बुक पढ़नी है आपको, आप सिर्फ एक बंदे सुन के कोई बुक रिकमेंड मत करो, चाहे वो आपको कितना भी सगा क्यों ना हो। क्योंकि सही चीज़ पढ़नी इंपॉर्टेंट है और सही चीज़ पढ़ोगे, सही टाइम पे पढ़ोगे तो बहुत सही रहेगा। वरना साल बर्बाद होता जाता है कई लोगों को इस चक्कर में, तो उसका ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट फिर से सभी को, अच्छे से तैयारी। और अगर किसी के Tier 1 में कम नंबर आ रहे हैं तो निराश नहीं होना है, Tier 2 की तैयारी तो करनी है आपको, ठीक है। Tier 2 की तैयारी सभी एग्जाम के लिए कॉमन है और Tier 2 की तैयारी से ये थोड़ा है कि आप Tier 1 नहीं दे सकते। Tier 1 तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब Tier 2 की तैयारी आप कर लोगे तो, ठीक है। तो Tier 2 की तैयारी करोगे तो रेलवे में भी काम आएगा। RRB NTPC का फॉर्म निकला हुआ है तो आप उसको भी भर सकते हैं, सभी लोग भर देना उसको, तो एक बैकअप की तरह आपके लिए वो काम करेगा। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सभी चीज़ों में बताई, वीडियोज़ वगैरह, बुक्स वगैरह, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उन्हें चेकआउट आप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।